आज हम कहानी आज हम हाथी और भौरे की दोस्ती की कहानी सुनते हैं। सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनना, फिर मैं आपसे पूछूं आपको इसके बारे में क्या सीख मिली। ओके। एक बार कुछ भौरे शहद पीने के लिए कमल के फूलों वाले तालाब पर आए। उसमें से एक भौरा बड़ा लालची था। उसके सारे साथी रस पीकर चले गए, लेकिन वह रस पीने में मस्त था। रात हो गई, कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगी। इससे बेखबर बेचारा भौरा सो गया। जब उसने आंखें खोली तो हर तरफ गहरा अंधेरा हो चुका था। वह दुखी हो गया। अब तो कमल तभी खुलेगा जब सूरज निकलेगा, तब तक मुझे इसमें बंद रहना होगा। लेकिन इतने में अब तो कमल तभी खुलेगा जब सूरज निकलेगा, तब तक मुझे इसमें बंद रहना होगा। ध्यान से सुनो बच्चों। लेकिन इतने में हाथियों का झुंड उतर आया। ये सब तालाब में नहाने और खेलने लगे। तभी एक हाथी ने कमल का एक फूल तोड़ा और तालाब से बाहर फेंक दिया। बेचारा भौरा उसी फूल के अंदर बंद था। यह फूल अब कभी नहीं खिलेगा। वह रोने लगा। नहाने के बाद हाथियों का झुंड लौट गया, पर वहीं रुका रहा। एक नन्हा हाथी, उसे घास में रोने की आवाज सुनाई दी। ओके। उसने देखा कि वहां कमल का एक फूल पड़ा है। रोने की आवाज उसी में से आ रही है। नन्हे हाथी ने अपने सूंड से कमल का फूल खोल दिया। एक भौरा झट से बाहर कूदा। हेलो नन्हे भौरे, हाथी बोला। हेलो नन्हे हाथी, भौरा बोला। दोनों खुश हो गए, दोनों पक्के दोस्त बन गए। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो और अब कहानी कौन सुनाएगा आप में से? किसी को आती है कहानी? तुम्हें आती है? ये किसको आती है? खरगोश और चूहा। खरगोश आती है? तो तुम कहानी सुनाओ। बेटी सुना दो। सभी पीछे पीछे बोलो इसके। ओके। हाथी राजा कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, मेरे घर भी आओ ना, मीठे गन्ने खाओ ना, मीठे गन्ने खाओ ना। बस इतनी? तुम्हें आती है ये? तो तुम बोलो दोबारा। हाथी राजा कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, हमारे घर भी आओ ना, हमारे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोलो।